Gauss's law. According to the definition of Gauss's law, the total electric flux through any closed surface is equal to product of 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it. Gauss's law की definition के according किसी भी closed surface के अंदर जो total electric flux है वो equal to होता है product of 1 over epsilon naught and total charge enclosed in it. Mathematically, its definition can be described by using the formula total electric flux is equal to 1 over epsilon naught into total charge. So this is the mathematical form of Gauss's law. In this mathematical form, phi E representing the total electric flux through a surface and Q representing the total charge enclosed in that surface. Epsilon naught is the medium property. यहाँ से भी हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म से भी हम लोग इसके डेफिनेशन को देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हैं। लेट्स सपोज दैट Q1, Q2, Q3 अप टू Q1 आर सेपरेटेड इन अ क्लोज सरफेस हैज शो इन फिगर। ये फिगर आप देखें तो हम लोग के पास ये इस तरह की एक क्लोज सरफेस बनी हुई है। इस क्लोज सरफेस के अंदर ये डिफरेंट चार्जेस पड़े हुए हैं Q1, Q2, 3, Q4, Q5, Q6 अप टू Qn। n नंबर ऑफ चार्जेस तक यहाँ पर प्लेस्ड हुए हुए हैं। अब हम सपोज करते हैं जो टोटल चार्ज इस क्लोज सरफेस का बनता है वो Q के इक्वल बन जाता है और हमें अच्छे तरीके से पता है कि फिर टोटल चार्ज जो है वो सम होगा ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस के। सो टोटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn तक बन जाता है। अब हम लोगों ने एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो फाइंड करना है या हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने हैं ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q1 जो बनेगा वो बन जाएगा phi1 इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली जो चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ये कहाँ से फार्मूला बन रहा है? ये हमारे पास गाजेस लॉ के फार्मूला से ही चीज बन रही है जी, याद रखिएगा। Q3 की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली फिर जो Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो इक्वल टू आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल बन जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आते हैं ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं दोबारा फिर सुन लें, ये बन रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जब Q1 होगा तो यहाँ पे Q1 लिख देंगे, Q2 होगा तो Q2 लिख देंगे, Qn होगा तो Qn लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेपरेट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आता है। अब अगर हम लोगों ने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होगा तो हमें इन सारों को आपस में ऐड अप कर देना पड़ेगा। So total flux through the closed surface is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 up to phi n। फाई वन की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड की हुई है, फाई टू की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, फाई थ्री की वैल्यू को भी पता है और फाई एन की वैल्यू का भी पता है। तो इन सारों की वैल्यूज को यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो उनके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है ये सब में कॉमन फैक्टर आ रहा है, आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं तो आपके पास फिर जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn बन जाता है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि इन सारे चार्जेस का जो सम है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और टोटल चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? कैपिटल Q के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है यही हमारे पास गॉसेस लॉ बेसिकली बन जाता है। जो क्या आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म देखी है गॉसेस लॉ की, एग्जैक्ट यही हमारे पास बन रही थी। इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। यहाँ से अगर आप देखें तो वो डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो क्लोज सरफेस की शेप या उसकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जो फ्लक्स डिपेंड करता है वो उस क्लोज सरफेस के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मीडियम कैसा है, प्लस उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना पड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है जी। तो यही हमारे पास गॉसेस लॉ कहलाता है। होप सो दैट आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ चुका होगा जी। अगर ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।